संत ज्ञानेश्वर गीता 12वां अध्याय भक्ति योग। हे सद्गुरु की कृपा दृष्टि, तू शुद्ध, सुप्रसिद्ध, उदार और अखंड आनंद की वर्षा करने वाली है। मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। विश्व रूपी सर्प के दर्शन करने पर अवयव अकड़ने ना लगें और विष का वेग उतर जाए, यह प्रताप मेरा ही है। अब यदि प्रसाद रस की लहरें उठने लगें और उसकी बाढ़ आने लगे, तो फिर संताप किसे संतप्त कर सकता है और शोक किसे जला सकता है। हे गुरु की कृपा दृष्टि, तू अत्यंत प्रेम पूर्ण होने के कारण अपने सेवकों की ब्रह्मानंद की कामना पूरी करती है और उनके आत्म साक्षात्कार के हौसले भी पूरे करती है। मूसलाधार चक्र रूपी शक्ति की गोद में उन शिष्य बालकों को लेकर तू प्रेम पूर्वक उनका संगोपन करती है और हृदयकाश रूपी पालने में उन्हें रखकर आत्मज्ञान के झोंके देती है। तू जीवात्म वाले भावों को उन पर से निछावर करके मन और प्राण वायु उन्हें खेलने के लिए देती है और उनके अंगों पर आत्म आनंद के आभूषण चढ़ाती है। 17वीं पूर्णामृत कला का दूध तू ही उन्हें पिलाती है। उनके मनोविनोद के लिए तू अनाहत नामक नाद घोष के गीत गाती है और उन्हें समाधि सुख से शांत करके सुलाती है। इसलिए समस्त साधक जनों का संगोपन करने वाली माता तू ही है। तेरे ही चरणों से कवित्व कला उत्पन्न होती है, इसलिए मैं तेरी शीतल छाया कभी न छोड़ूंगा। हे सद्गुरु की कृपा दृष्टि, तेरा दयामृत जिसे प्राप्त होता है वह समस्त विद्याओं की निष्पत्ति करने के कामों में ब्रह्मा ही होता है। इसलिए हे माता गुरु कृपा दृष्टि, तू वैभवशाली है और अपने सेवकों की कामना पूर्ण करने वाली कल्पलता है। तू भी तो मुझे ग्रंथ का निरूपण करने की आज्ञा दे। हे माता, तू मेरे द्वारा इस निरूपण में 9 रसों का सागर भरवा दे, उत्तम रत्नों का आगर तैयार होने दे और भगवंत के सच्चे अर्थ का पर्वत उठने दे। इस देसी भाषा के प्रदेश में वाण में सौंदर्य की खान खुलने दे और चारों ओर विवेक रूपी लताएं लगने दे। ऐसे महासिद्धांत रूपी वृक्षों का घना और भरा हुआ बगीचा रचने दे, जिनमें एक वाक्य रूपी फलों की समृद्धि हो। नास्तिकों की गुफाओं, वितंडावादियों के टेढ़े मेढ़े रास्तों और तर्क करने वालों के हिंसक श्वापदों का पूरी तरह से नाश होने दे। तू मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर जिसमें मैं श्री कृष्ण के गुणों का ठीक ठीक वर्णन कर सकूं और श्रोताओं को भी श्रवण के आनंद का साम्राज्य प्राप्त होने दे। इस देसी भाषा के नगर में ब्रह्म विद्या की भरमार करके लोगों को इस विद्यानंद का मनमाना लेन देन करने दे। हे सद्गुरु की कृपा दृष्टि, यदि तू मुझ पर अपने प्रेम पूर्ण आंचल की छाया करेगी और मेरे भाग्य में वह छाया प्राप्त करना बढ़ा देगी, तो हे माता, यह सब कुछ मैं तत्काल ही निर्माण कर सकूंगा। दास की यह प्रार्थना सुनकर गुरु ने उनकी ओर प्रसन्न दृष्टि से देखा और कहा, अब गीता के अर्थ का निरूपण आरंभ करो। प्रस्तावना का अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। इस पर शिष्य को स्वभावतः बहुत अधिक आनंद हुआ और उसने कहा, हे स्वामी, ठीक है, ये आपका महाप्रसाद ही है। और तब उसने श्रोताओं से कहा, अब मैं ग्रंथ का निरूपण करता हूँ, आप लोग इधर ध्यान दें। फिर समस्त वीरों में श्रेष्ठ और सोम वंश की विजय पताका पांडु नंदन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे देव, आपने मेरी बात सुन ली ना? आपने मुझे जो विश्व रूप दिखलाया था वह बहुत ही अद्भुत था, इसलिए मेरा मन बहुत घबरा गया था और इस सुंदर कृष्ण मूर्ति से मैं सदा परिचित था, इसलिए मेरा जी यही चाहता था कि मैं इसी का आधार ग्रहण करूं। परंतु आपने यह कहकर निषेध कर दिया कि ऐसा मत करो,
परंतु व्यक्त और अव्यक्त दोनों आपके ही स्वरूप हैं। भक्ति से सगुण रूप का साधन होता है और योग से निर्गुण रूप का। हे वैकुंठ अधिपति, ये दोनों ही मार्ग आपके पास तक पहुँचाने वाले हैं। सगुण और निर्गुण इन मार्गों के प्रवेश द्वार हैं। कसौटी पर 100 भर सोने के पांसे को कसने से जो कस आता है, वही कस उसमें से निकले हुए रत्ती भर सोने का भी आता है। इसलिए एक देशीय सगुण और सर्वव्यापक निर्गुण दोनों ही योग्यता समान ही हैं। अमृत के सागर में जो सामर्थ्य देखने में आती है, वह सामर्थ्य अमृत की लहर के एक चुल्लू में भी होती है। हे महाराज, इस प्रकार का निश्चित ज्ञान अब मुझे हो गया है। परंतु हे योगेश्वर देव, मैंने जो यह प्रश्न किया है वह केवल इसीलिए कि आपने अभी थोड़ी देर के लिए जो विश्वव्यापक स्वरूप धारण किया था, उसके संबंध में मेरी यह समझने की इच्छा है कि यह स्वरूप वास्तविक था या केवल बनावटी। परंतु एक तो वे भक्ति योगी होते हैं जो सब काम केवल आपके प्रीत्यर्थ करते हैं, केवल आपको ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, अपना समस्त मनोधर्म आपकी भक्ति से अंकित कर लेते हैं और सब प्रकार से आपको अपने हृदय में रखकर आपकी उपासना करते हैं। और दूसरे वे ज्ञान योगी होते हैं जो आत्मैक्य भाव से उस वस्तु की उपासना करते हैं जो ओंकार से भी परे है, जो स्पष्ट वाणी के लिए अलभ्य है, जिसकी किसी के साथ उपमा नहीं दी जा सकती और जो अविनाशी, निर्गुण, अवर्णनीय और स्थलहीन है। अतः हे अनंत प्रभो, आप कृपा कर यह बतलावें कि उन भक्ति योगियों और इन ज्ञान योगियों में से वास्तविक ज्ञान किसको होता है। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान को संतोष हुआ और उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम सचमुच ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि प्रश्न किस प्रकार करना चाहिए। अच्छा सुनो, पश्चिम की ओर अस्ताचल के पास पहुंच जाने पर और सूर्य के आड़ में हो जाने पर भी जिस प्रकार उस अदृश्य बिंब के पीछे भी सूर्य की किरणें संचार करती रहती हैं, अथवा हे पार्थ, जिस प्रकार वर्षा ऋतु के आने पर नदियों का जल बढ़ने लगता है, उसी प्रकार जब मनुष्य उपासना करता रहता है तब उसकी श्रद्धा भी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। परंतु नदी जब समुद्र के पास पहुंच जाती है तब भी उसके पीछे वाले प्रवाह का जोर बराबर ज्यों का त्यों बना रहता है। बस यही नदी के प्रवाह वाली सारी बात प्रेम भाव के संबंध में भी है। इसी प्रकार जो लोग अपनी समस्त इंद्रियों समेत अपना मनोभाव मुझ में अर्पण करके रात और दिन, समय और असमय का कुछ भी विचार किए बिना सदा मेरी उपासना करते हैं और इस प्रकार जो भक्त अपना सर्वस्व वहन करते हैं, उन्हीं को मैं परम योग मुक्त या श्रेष्ठ योगी समझता हूँ। हे अर्जुन, जो और दूसरे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, वे निर्गुण अविनाशी तत्व को देखते हैं, जिसके पास तक मन पहुँच ही नहीं सकता और जिसमें बुद्धि की किरण का प्रवेश भी नहीं हो सकता। उसका साधन भला इंद्रियों से कैसे हो सकता है। केवल यही नहीं, वह तो ध्यान को भी प्राप्त नहीं होता और इसीलिए वह किसी एक स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकता और ना किसी आकार में ही हो सकता है। जो सभी स्थानों पर, सभी भावों में और सभी कालों में रहता है, परंतु जिसकी कल्पना करते करते चिंतन शक्ति भी चिंतित होने लगती है, जिसके संबंध में ना तो यही कहा जा सकता है कि वह होता है और ना यही कहा जा सकता है कि वह नहीं होता, जिसके संबंध में ना तो यही कहा जा सकता है कि वह है और ना यही कहा जा सकता है कि वह नहीं है, और इसीलिए जिसकी साधना करने में कोई उपाय नहीं चलता, जो ना तो चलता ही है और ना हिलता ही है, जो ना तो कभी समाप्त ही होता है और ना कभी दूषित ही होता है, उसे जो लोग स्वयं अपनी सामर्थ्य से प्राप्त कर लेते हैं, जो वैराग्य की प्रखर अग्नि में विषय समूह को जला देते हैं और इंद्रियों को तपी हुई स्थिति में बड़े धैर्य से नियंत्रित रखते हैं,
और फिर इंद्रिय संयम के बल पर जो लोग अपनी इंद्रियों को मोड़कर अपने हृदय की गुफा में बंद कर रखते हैं, अपना द्वार अच्छी तरह बंद करके और अच्छी तरह आसन मुद्रा का साधन करके मूल बंध का बुर्ज बांध लेते हैं, जो आशा से सब प्रकार का संबंध तोड़ लेते हैं, सब प्रकार के भय का नाश कर डालते हैं और अज्ञान निद्रा की कालिमा अच्छी तरह दूर करके उसका नाश कर डालते हैं, जो वज्रायन की अर्थात मूल बंध की अग्नि की ज्वालाओं से शरीर में रहने वाली सातों धातुएं जलाकर रोगों के मस्तक पर षट चक्र की तोपें चलाते हैं और स्वरित होने वाली कुंडलिनी की तेजस्वी दियत आधार चक्र पर रखकर उसकी प्रभा से मस्तक तक अपना सारा शरीर दैदीप्यमान कर लेते हैं और तब इंद्रियों के 9 द्वारों पर निग्रह की कील लगाकर केवल सुषुम्ना नाड़ी की खिड़की खुली रखते हैं। प्राण वायु की शक्ति रूपी चामुंडा के लिए संकल्प रूपी मेढ़े काटकर मन रूपी महिषासुर के मुंड का बलिदान करते हैं, जो चंद्रमा और सूर्य अर्थात इड़ा और पिंगला नाड़ियों का एकीकरण करके नाद घोष की सहायता से 17वीं पूर्णामृत कला का जल शीघ्रता पूर्वक अपने अधिकार में कर लेते हैं और तब मध्यमा अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के विवर रूपी मार्ग से चलकर अंतिम ब्रह्म रंध्र तक जा पहुँचते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि जो मकार अर्थात सुषुम्ना के विवर की सीढ़ियाँ चढ़कर और महदाकाश को बगल में दबाकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और इस प्रकार समबुद्धि होकर जो लोग तत्काल ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए योग का बीहड़ मार्ग अपने अधिकार में कर लेते हैं और जो अपने मनोभाव के बदले में निर्गुण निराकार शून्य स्वरूप ब्रह्म को घट घट प्राप्त कर लेते हैं, हे अर्जुन वही लोग आकर मुझ में मिलते हैं। यह बात नहीं है कि उन लोगों को योग बल से इसके सिवा कुछ और अधिक प्राप्त होता हो। हाँ, यदि कुछ अधिक मिलता है तो वह केवल कष्ट ही मिलता है। जो लोग बिना भक्ति के ही उस निराधार तथा अव्यक्त तत्व की साधना करना चाहते हैं, जो समस्त भूतों का कल्याण करने वाला है, उसके मार्ग में महेंद्र आदि पदों की वासनाएं बाधक होती हैं और रिद्धि सिद्धि भी उनके नाम में विघ्न उपस्थित करती है। उनके मार्ग में काम क्रोध के उपद्रव बहुत होते हैं और इन सब बातों के साथ साथ उन्हें शून्य ब्रह्म के बल पर लड़ना पड़ता है। उन्हें प्यास से ही प्यास बुझानी पड़ती है और भूख से ही भूख को मारना पड़ता है और दिन रात हाथों से हवा करनी पड़ती है। उन्हें दिन में जागने की अवस्था में ही सोना पड़ता है, इंद्रिय निग्रह का सुख भोगना पड़ता है और वृक्षों के साथ सख्य भाव रखना पड़ता है। उन्हें शीत और उष्णता को ही अपने वस्त्र और ओढ़ना बिछौना बनाना पड़ता है और वर्षा की झड़ियों में ही अपना निवास स्थान रखना पड़ता है। हे अर्जुन, तात्पर्य यह है कि यह योग वैसा ही है जैसा किसी स्त्री का उस अवस्था में सती बनकर चिता पर बैठना जिस अवस्था में उसका कोई पति ही ना हो। इस योग मार्ग में ना तो किसी स्वामी का कोई कार्य करना पड़ता है और ना किसी प्रकार के कुलाचार का ही पालन करना पड़ता है, परंतु हाँ, मृत्यु के साथ निरंतर युद्ध करना पड़ता है। इस प्रकार यह मरण से भी तीव्र विष किसी प्रकार पिया जाए। यदि कोई पर्वत को निगलने के लिए अपना मुंह फैलाए तो क्या उसका मुंह फट ना जाएगा? इसीलिए जो लोग इस योग के मार्ग पर चलते हैं उनके भाग्य में दुख का बहुत अधिक अंश रखा रहता है। हे अर्जुन, देखो, जिसके दांत झड़ गए हों और मुंह पोपला हो गया हो, यदि उसे लोहे के चने चबाने पड़े तो तुम ही बताओ कि उसका पेट भरेगा या प्राण जाएंगे? क्या केवल बाहों के बल से तैर कर कभी समुद्र पार किया जा सकता है? आकाश में कभी कोई पैरों के बल
चल सकता है? रण क्षेत्र में कूद पड़ने के उपरांत क्या कभी संभव है कि शरीर पर लकड़ी का एक भी वार सहे बिना कोई सूर्यलोक की सीढ़ी पर चढ़ सके? इसलिए हे अर्जुन, जिस प्रकार किसी पंगुल के लिए वायु के साथ प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं है, उसी प्रकार निर्गुण की उपासना के लिए शरीरधारियों का प्रयत्न करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग इतनी धृष्टता और दुस्साहस करके शून्य को प्राप्त करने के लिए उद्यत होते हैं, उन्हें बहुत अधिक क्लेश सहन करने पड़ते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो योगी भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हैं, उन्हें इन सब दुखों का कभी अनुभव नहीं करना पड़ता। अपने वर्ण भेद के अनुसार जो कर्म अपने हिस्से में आते हैं, वे सब कर्म जो लोग अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा सुखपूर्वक करते हैं, सब शास्त्रोक्त कर्म करते रहते हैं और निषिद्ध कर्म छोड़ देते हैं, और सब प्रकार के कर्म मुझे अर्पण करके उनके बंधक गुणों का नाश कर डालते हैं। और इस प्रकार हे अर्जुन, समस्त कर्मों की मुझ में समाप्ति करके उनका नाश कर देते हैं, और शरीर, वाचा और मन की जो और प्रवृत्तियां हैं, उन्हें भी जो मेरे सिवा और कहीं नहीं जाने देते। और इस प्रकार जो मेरी अखंड उपासना करते हैं, जो ध्यान के निमित्त मेरे निरंतर निवास स्थान बन गए हैं, जो अपने प्रेम पूर्ण गुण से केवल मेरे साथ व्यवहार रखते हैं और विषय भोग तथा मोक्ष पद दोनों के ही दुर्बल तथा दरिद्र कुल छोड़ देते हैं, और इस प्रकार एक निष्ठ भक्ति योग से जो अपने समस्त मनोभाव, अंतःकरण और शरीर केवल मेरे अधीन कर देते हैं, उनका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उनकी समस्त कामनाएं मुझे पूरी करनी पड़ती हैं। हे अर्जुन, तुम संक्षेप में यही समझ लो कि जो माता के पेट में आता है, वह माता को कितना अधिक प्रिय होता है। इसी प्रकार वे भक्त भी चाहे जैसे हों, मुझे प्रिय होते हैं। कली काल की सब विघ्न बाधाओं को उनसे दूर रखकर उनकी रक्षा करने का मानो मैंने पट्टा ही लिखा लिया है। और यदि ऐसा ना हो तो भी एक ओर तो मेरी भक्ति और दूसरी ओर संसार की चिंता, ये कैसी विलक्षण और असंबद्ध कल्पना है। क्या किसी संपन्न व्यक्ति की प्रिय स्त्री भी कभी रूखे सूखे अन्न के लिए किसी से भिक्षा मांग सकती है? इसी प्रकार मेरा भक्त भी मेरा प्रेम पात्र होता है। फिर भला क्या उसकी लज्जा मुझे ना होगी? जन्म और मृत्यु की लहरें सारी सृष्टि पर पड़ती हैं। यह देखकर मेरे मन में यह बात आई कि कौन ऐसा है जो इस संसार सागर की लहरों से दुखी न होता हो। ऐसी अवस्था में संभव है कि मेरे भक्त भी डर जाते हों। इसीलिए हे अर्जुन, मैं राम और कृष्ण आदि के रूपों में सगुण मूर्ति धारण करके उनके पास दौड़ा आता हूँ। मेरे राम और कृष्ण आदि हजारों नामों को तुम हजारों नौकाएं ही समझो। इन नौकाओं को इस संसार सागर में सजाकर मैं अपने उन भक्तों का तारक बन गया हूँ। फिर मेरे जो भक्त संगहीन और सबसे अलग रहने वाले थे, उनके लिए मैंने अपने ध्यान का आधार प्रस्तुत किया, और जो संसारी या गृहस्थ थे, उन्हें मैंने इन नौकाओं पर बैठाया। कुछ भक्तों के पेट के नीचे प्रेम की पेटी बांधी, और इस प्रकार अपने समस्त भक्तों को मैंने आत्मैक्य के तट पर ला लगाया। केवल इतना ही नहीं, जिन जिन लोगों ने मेरी भक्ति की, उन सबको, फिर चाहे वे चतुष्पद और पशु ही क्यों ना हो, मैंने अपना भक्त मानकर उन्हें वैकुंठ के साम्राज्य का स्वामी बनाया। इसीलिए मेरे भक्तों को किसी प्रकार की चिंता कष्ट नहीं पहुंचाती, और मैं उन्हें तारने के लिए सदा उद्यत रहता हूँ। ज्यों ही भक्त लोग अपनी चित्त वृत्ति मुझे अर्पित करते हैं, त्यों ही वे मानो अपने प्रपंच रूपी खेलों में मुझे ही अपना साथी बनाकर सम्मिलित कर लेते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम निरंतर इस मंत्र का पाठ किया करो कि जिस समय जीव इस अनन्य भक्ति का मार्ग ग्रहण करता है, उसी समय वह श्रेष्ठ भक्त हो जाता है।
बुद्धि से निश्चय करके मन की समस्त वृत्तियां मेरे स्वरूप में स्थिर करो। हे अर्जुन, यदि बुद्धि और मन दोनों प्रेम पूर्वक पूर्ण रूप से मुझ में रमण करने लगें, तब तुम आकर मुझ में मिल जाओगे। क्योंकि यदि मन और बुद्धि दोनों मेरे स्वरूप में स्थिर होकर विहार करने लगें, तो फिर भला मैं और तुम का भेद ही कहाँ रह जाएगा। जिस प्रकार आंचल से हवा करने पर दीपक बुझ जाता है और उसका तेज नष्ट हो जाता है, अथवा सूर्य बिंब के अस्त हो जाने पर उसका प्रकाश नहीं रह जाता, अथवा जब जीव ऊपर की ओर चलने लगता है तब उसकी इंद्रियां भी शरीर को छोड़ देती हैं, उसी प्रकार मन और बुद्धि के साथ अहंकार भी अपने आप मेरी ही ओर आने लगता है। इसीलिए तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे स्वरूप में प्रविष्ट करके उन्हें वहीं स्थिर करो, और तब इस कृत्य की सहायता से तुम मेरा सर्वव्यापक स्वरूप प्राप्त करोगे। मैं स्वयं अपनी शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ कि इस सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं है। यदि मन और बुद्धि समेत तुम अपना चित्त पूर्ण रूप से मेरे अधीन कर सकते हो, तो तुम ऐसा करो कि दिन और रात के 8 पहरों में से कम एक अल्प क्षण भर के लिए ही मन और बुद्धि के सहित अपना चित्त मुझे अर्पण करते चलो। फिर जिन क्षणों में मेरा सुख भोगने को मिल सके, कम से कम उन क्षणों में तुम मन के विषयों की ओर से विराग उत्पन्न करो, और तब जिस प्रकार शरत काल आने पर नदी धीरे धीरे उतरने लगती है, उसी प्रकार तुम्हारा चित्त भी धीरे धीरे प्रपंचों के वेग से बाहर निकलने लगेगा। फिर ऐसा होने पर जिस प्रकार पूर्णिमा से चंद्रमा का बिंब दिन पर दिन घटता घटता अंत में अमावस्या के दिन आकर बिल्कुल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषय भोगों से बाहर निकलते निकलते और मेरे स्वरूप में प्रवेश करते करते, हे अर्जुन, तुम्हारा चित्त धीरे धीरे मेरे ही स्वरूप के समान हो जाएगा, जिसे अभ्यास योग कहते हैं। ये वही है, और इस संसार में कोई ऐसी बात नहीं है जो इस अभ्यास योग से ना सध सकती हो। इस अभ्यास के कारण ही कुछ लोग हवा में चलने लगते हैं, कुछ लोग बाघों और सांपों को अपने वश में कर लेते हैं, कुछ लोग विष पचा जाते हैं और कुछ लोग समुद्र पर पैरों से चलने लगते हैं। इसी अभ्यास के बल से कुछ लोग वेद विद्या में पारंगत हो गए हैं। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है जो अभ्यास के साधन के लिए दुर्लभ हो। इसीलिए तुम अभ्यास योग से ही मेरी प्राप्ति करो।